कहते हैं प्रिया प्रीतम का विवाह नहीं हुआ। पाताल खंड में पद्म पुराण में पढ़ के देखो, बंशी बट में जहां वो बट है, उस वट के नीचे ब्रह्मा जी ने ब्याह किया प्रगट लीला में, अवतार लीला में। हमारे निकुंज लीला में रोज ब्याहुला होता, हमारे यहाँ रोज ब्याहुला होता। सखियन के उर ऐसी आई, ब्याह विनोद रचे सुखदाई। कहां हो तुम? प्रीति का ये स्वरूप है हमारे प्यारी जो प्यार। उदाहरण देता है 16,100, ये शक्तियां हैं। रुक्मिणी जी महालक्ष्मी का अवतार हैं, पृथ्वी का अवतार सत्यभामा जी, अंबा जी का अवतार जाम्बवती जी, और सब ये शक्तियां हैं अवतरित होकर 16,108 स्वामी की सेवा में विराजमान। श्री जी शक्ति नहीं है, श्री कृष्ण यहाँ शक्ति शक्तिमान के रूप में नहीं, श्री जी लालजू के हृदय का प्रेम है। इसी महाप्रेम की आराधना स्वयं श्री लालजू महाराज करते हैं। श्री स्वामिनी जी जिनके चरण रज पाने के लिए ब्रह्मा शंकर आदि याचना करते हैं, उन श्री स्वामिनी जी को जो ऐसे शब्दों से संबोधन करता है, हमें लगता है श्री कृष्ण कृपा करें, इनकी बुद्धि शुद्ध हो। और ऐसी प्रार्थना है जनता से कि ऐसे भागवताचार्यों से कथा ना सुनो जिनको खुद कथा का ज्ञान नहीं, खुद तत्व का ज्ञान नहीं, केवल बस हवा में चल रहे, हवा में बह रहे हैं, 4 श्लोक पढ़ लिए और बोल रहे। जितना ऐसे छाचित्र गिरोगे कि कहीं उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। साधुता, भगवत भजन, शास्त्रों का ज्ञान, ये जन समुदाय के मानस पटल पर विकारों का नाश करके भगवत प्रीति प्रदान करने के लिए है। ये स्वामी जी महाराज, हरिदास जी महाराज रात दिन प्रिया प्रीतम की सेवा करते, बिहारी बिहारी, इनसे बड़ा वो भागवताचार्य है। ये हरिवंश महाप्रभु, हरिराम व्यास जी, सनातन जी, रूप जी, श्री गोपाल भट्ट जी, बड़े बड़े महापुरुष जो प्रिया प्रीतम को देख रहे हैं, ये अंधा क्या देख पा रहा है? ये देख पा रहा है कि राधा कौन है, कृष्ण कौन है। इसलिए हमारी प्रार्थना है पूज्य भागवताचार्यों से कि आप सब कृपा करके ऐसे ही चरित्रों का गायन करें जिससे सबकी श्रद्धा भगवान में पुष्ट हो। वैसे कलयुग है, ऐसे ऐसे मार्ग निकल रहे हैं कि साकार की उपासना का ही खंडन कर रहे हैं, और तुम जिनके यश गान से पेट भर रहे हो, उदर पोषण कर रहे हो, तुम उन्हीं की निंदा करते हो, तुम उन्हीं की अवहेलना करते हो। अब ज्यादातर कलयुग में राक्षसी स्वभाव के लोगों की वृद्धि हो रही, केवल शास्त्रों का प्रयोग किया जा रहा है, केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए। अरे शास्त्र हैं माया मल का नाश करके भगवदानंद की प्राप्ति कराने के लिए। बड़े बड़े महापुरुषों ने भगवत चर्चा की है। श्री गदाधर भट्ट जी ने, बड़े बड़े महापुरुष श्री रामचंद्र डोंगरे जी ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने, चले एक भी शब्द के मिस्टेक दिखा दो। पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की कलम से विश्व पावन हुआ है और होता ही रहेगा। एक मिस्टेक दिखा दो। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदा एक मिस्टेक दे। ये जो भागवत को जानते भी नहीं है, भगवान की महिमा को नहीं छू सकते हैं, वो चले हैं प्रवचन करने और राधा किशोरी के विषय में। श्री स्वामिनी जी की चरणारविंद की आश्रय वृत्ति लिए बिना कोई राधा तत्व को नहीं जान सकता। कल हम जब क्लिप हमको दिखाई गई तो हमें बहुत असंतोष हुआ कि छोटे छोटे बौद्धिक स्तर से जो लोग भक्ति करते हैं, उनको पता नहीं शास्त्रों का, उनको ज्ञान नहीं। आप लोगों के मुख से ही सुनकर उनकी श्रद्धा पुष्ट होती है और भगवान के मार्ग में चलते हैं। कौन ऐसा भागवताचार्य है जिसका भरण पोषण विश्वम्बर भगवान के जस गायन से ना हुआ हो? आप उन्हीं की निंदा करोगे, आप उन्हीं की अवहेलना करोगे, आप उन्हीं का इस तरह से बर्ताव करोगे, और अपने को तुम कहते हो भागवत प्रवक्ता। भागवत प्रवक्ता परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ने जो बोला, जो भगवान व्यास देव जी ने बोला, जिसको 7 दिन में सुनकर धुंधकारी परम पद प्राप्त हुआ, परीक्षित परम पद को प्राप्त हुए, उनको तुम उनके बीच में ऐसी बातें सुनाते हो। एक भी शब्द भागवत का हो उसमें तो बताओ हमें।